महाभारत तो सभी लोगों ने देखी है। श्री कृष्ण जब कर्ण को समझाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पार्थ, अगर आपका लक्ष्य उचित है लेकिन अगर रास्ता अगर तुमने अनुचित चुना है ना, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। और ये बात आप लोगों के ऊपर 101% अप्लाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके 10th के बोर्ड खत्म हो चुके हैं। अब है आपका असली जो टेंशन वाली जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ से आप लोग किस स्ट्रीम में जाएं, कौन सी स्ट्रीम चॉइस करें। क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आप कहाँ तक अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों ने सोचा कुछ है कि मैं ये बनूंगा, लेकिन वो रास्ता गलत चुन ले, वो स्ट्रीम गलत चुन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक एजुकेशन वाले ट्रैक में फंस करके रह जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा गलती करे। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो मानो आप लोग, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ पूरा 100% श्योरिटी के साथ ये बना रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरी तरीके से देख लेते हो ना, तो 101% आप लोग एक एक बेहतर एक अपने आप को एक बेहतर स्ट्रीम में लेकर के जाओगे और जितना जल्दी हो सकते हो ना अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओगे। समझ लो। तो ये वीडियो आपको देखना और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ है जो बेहतर तरीके से चॉइस करनी है, जो एक स्ट्रीम ऐसी जिससे आप लोग जल्दी सफल हो सको, यानी अपने रोड मैप को जो आपने डिसाइड किया, जो अपने लक्ष्य डिसाइड किया, उसमें जल्दी कामयाब हो सको। तो इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो वीडियो को मैं इसी तरीके से समझाता हुआ चलूंगा, बोर्ड पर नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहीं से समझाता हुआ आपको चलते हुए चलूंगा। देखो, 10th क्लास के बाद ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो अपने दोस्तों की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं कि मेरा दोस्त ये लेगा तो मैं भी यही लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती हो सकता है कि मैंने भी की होगी। मैंने की थी शायद, क्योंकि जैसे जिस डायरेक्शन में हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है उसी डायरेक्शन में चल ठीक है यार मैं भी ये करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जबकि सच बताऊँ तो बात बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो 10th में ना होकर के 12th में सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। जबकि कायदा ये कहता है कि 10th के बाद डिसाइड करो कि आपको आपका टारगेट क्या है और आपको कौन सी स्ट्रीम उस टारगेट के अकॉर्डिंग लेनी है। अब आपको 4 स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। जैसे बेसिकली तो 3 स्ट्रीम हो सकती हैं, लेकिन अब चौथी जिस प्रेजेंट के डाटा के हिसाब से 4 स्ट्रीम आपको मिलती हैं और उनमें आप लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है। पहली स्ट्रीम जो होती है कि 10th के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, साइंस साइड लेते हैं, यानी कि पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, जिसके अकॉर्डिंग उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी हो गई, इंजीनियर बनने की अपॉर्चुनिटी हो गई, और आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं यानी इंजीनियर में ही आएगा वो। ठीक है। डॉक्टर्स नीट वगैरह की तैयारी करते हैं और ऑलमोस्ट जितनी भी तैयारी करते हैं वो सब लोग साइंस के अकॉर्डिंग तो सभी कर सकते हैं। ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, साइंस के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी आती है सर? साइंस के बाद में दूसरा आता है आपका कॉमर्स। यानी कॉमर्स में आपको जो डाटा के बारे में बातें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो चीज़ें होती हैं कि जो बंदे 10th के बाद कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए की तैयारी वगैरह, बैंकिंग की जॉब वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ों में उनका करियर होता है। और एकदम अगर उन्होंने पहले से डिसाइड किया है कि मुझे सीए की तैयारी करनी है, तो वो फिर 10th के बाद कॉमर्स ही सिलेक्ट करें और उनमें आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद फिर आता है आपका आर्ट्स वाला सेक्शन, यानी आर्ट्स वाले बच्चे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों को छोड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अब अगर देखो, तुम में से किसी बच्चे ने, जैसे 10th के बाद बच्चे ज़्यादातर अपने एम को डिसाइड कर लेते हैं। अगर 10th के बाद आप लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया, जैसे मानो मैं अगर ये आप लोगों का डिसीजन है कि मैं यूपीएससी करूँगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस का एग्जाम दूंगा, सिविल सर्विस में जाना चाहता है वो बच्चा, लॉ करना चाहता है वो बच्चा, ठीक है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह में जाना चाहता है वो बच्चा, ठीक है। या फिर एक मिथ और है, एक र्यूमर्स और है कि जो बच्चा वीक होता है पढ़ने में वो आर्ट्स लेता है, बट कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा अपने लक्ष्य को साध करके सही डायरेक्शन चुनता है ना, वो डेफिनेटली अपने सही समय पर सही तरीके से काम करता है तो जल्दी ही अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है और बच्चों की तरह इस एजुकेशन वाले ट्रैक में नहीं फंसता है, जो कि 10th के बाद कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं, फिर 12th के बाद सोचते हैं कि क्या करें। उन्होंने फिर तुक्के में बीए कर ली, बीएससी कर ली, फिर देखो तो वो तैयारी कर रहे हैं सब यूपीएससी की। अब यूपीएससी में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब इन सब चीज़ों को जब वो पहली बार पढ़ते हैं, यानी उन्होंने लिया तो पीसीएम का स्ट्रीम, लेकिन अब वो तैयारी किसी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो जब वो पॉलिटी वगैरह उसको पढ़ेंगे ना, तो उनको फिर घूम करके क्या पढ़ने पड़ेगा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 11th क्लास की हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी पड़ेंगी, 12th क्लास की हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर उनको पहले से ही डिसाइड करना है कि मुझे यूपीएससी या फिर ऐसा कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, तो उनको 10th क्लास से ही आर्ट्स वाला सेक्शन लेना चाहिए, जिससे कि वो उस तरीके से उस लेवल से तैयार हो सके, एक सही डायरेक्शन में जा सके कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है तो 10th के बाद मैं आर्ट्स लेता हूँ, आर्ट्स लेने के बाद मैं उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ूंगा तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बाद में डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है, यानी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, कि हमको क्या लक्ष्य साधा है हमने। अगर आपने लक्ष्य साधा है कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे एनडीए क्लियर करना है, मुझे सीडीएस का एग्जाम देना है, मुझे आर्मी में ज्वाइन करनी है, ठीक है, मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, या फिर एनीथिंग जो डिफेंस वाले सेक्शंस होते हैं, नेवी ज्वाइन करना है,
तो वो साइंस आर्ट ले, साइंस आर्ट में ही इनका ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो कॉमर्स की साइड ले, ये तो सिंपल यहाँ से है। पर एक क्वेश्चन, अब इनमें बच्चा कंफ्यूज सर कि मैं ये वाली तैयारी करूँ कि सर मैं वो वाली तैयारी करूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है वो क्या है, वो ये है कि व्हाट आई डू, यानी अपने आप से खुद से पूछो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है। एक शीशे के सामने, अपने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने पेशेंसली, अपनी आत्मा से, यानी अपने मन से पूछो कि भाई मुझे क्या बनना है। ये जवाब जब आपके दिल से आएगा ना, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी ये चॉइस करने में कि 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, मैं साइंस साइड में आगे बढ़ूँ या मैं कॉमर्स में आगे बढ़ूँ या मैं आर्ट्स में आगे बढ़ूँ। अब जो बंदा इंजीनियरिंग करने के मूड में है कि मुझे इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, तो वो तो साइंस साइड लेगा ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, साइंस साइड। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो साइंस साइड लेकर के क्या कर लेगा, इससे बेहतर है कि वो कॉमर्स वाले सेक्शन में जाए, क्योंकि उससे उसकी बेसिक सब स्किल होते हुए चलेंगे तो वो जल्दी ही चार्टेड अकाउंटेंट सीए बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं। जब रास्ता वही है जहाँ तक मंजिल जा रही है, जहाँ तक मंजिल जा रही है उसी रास्ते पर अगर आप लोग चल रहे हो, जो मंजिल आपने डिसाइड की है, तो पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रूट गलत लेते हो और मंजिल कहीं और है, तो कितनी देर में पहुँचोगे या नहीं भी पहुँचोगे, ये दोनों बातें डिसाइड करती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले अपने आप से पूछो कि तुमको बनना क्या है, उस हिसाब से अपने 10th क्लास की स्ट्रीम को चॉइस करो। समझ लो ना मेरी बात को। देखो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझो मेरी बात को, कि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और उनकी कंफ्यूजन देखो, लाखों वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पर, जाकर के देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही अच्छी नहीं लगी तो इसके बाद चले जाओ, दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लाखों वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, बातें सब वही समझाएंगे जो मैंने बताई। मैंने जो आपको एक पॉइंट में बात बताई, उनको 10-10 मिनट में वो वीडियोस में बताएंगे। इससे बेहतर क्या है, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या बनना है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चॉइस करो। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इमीडिएटली, यानी बहुत जल्दी तरीके से आप लोग सक्सेस ले पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे बताना कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। 10th क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। मुझे पता है कि आपका रिजल्ट बहुत बहुत बेहतर आएगा। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छी से रेगुलर बेस पर तैयारी की थी, और मैंने तुमको पता है कि मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ था, कोई भी प्राइस नहीं थी। और इसी तरीके से दोबारा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 1 अप्रैल से नया बैच शुरू करूँगा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगा, क्लासेस रहेंगी लाइव। तो जुड़ जाना समय से और मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया 10th के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो।